ये वाला क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 एच.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 32। एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसकी स्टेटमेंट दिखने में तो इतनी बड़ी सी लग रही है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट लग रही है, बट ये है कुछ भी नहीं। दूसरी बात इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनकी वजह से एच.सी. भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो पाई, वो उनमें से एक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये एसएचएम का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मतलब सिंपल इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन आती होनी चाहिए, बट कुछ बच्चे होंगे मैं तो नहीं आती सर, कोई बात नहीं, मैं तो भी समझा दूंगा। जो कुछ भी ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एच.सी. वर्मा भी नहीं आती तो भी कोई, सॉरी एसएचएम अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। एसएचएम का जो पार्ट यूज होना है वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो आप है ना, और आपके मन में जो डाउट आए चाहे एसएचएम को लेके आए, आप मुझसे पूछ लेना भी, ठीक है। तो उसकी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। अब सुन लो, करें इसको ले क्वेश्चन को। देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं। आपने सोल्व भी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले समझने की जरूरत है अच्छे से, और इस टाइप के बाकी क्वेश्चन आपसे फिर हो जाएंगे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड विद सेपरेशन डी बिटवीन देम। ठीक है, दो चार्ज हैं, हर एक की वैल्यू कैपिटल क्यू, और वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ध्यान रखना। उनके पीछे गैप कैपिटल डी, स्मॉल डी है उनके पीछे गैप। A particle C having mass m and charge q is kept at the middle distance x perpendicular to AB. What should be the electric force experienced by it? सबसे पहले तो इसने ये बोला है कि देखो यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है भाई, ठीक है। और इनके ये फिक्स्ड है, मतलब ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ध्यान रखना, इनको फिक्स कर रखा है बिल्कुल। और इनके पीछे क्या है डी, मतलब मान लो ये सेंटर वाला पॉइंट है तो ये d/2 है और ये वाला भी d/2 है, राइट। अब इसने ये बोला है कि एक स्मॉल क्यू का चार्ज है वो मिडल के अंदर, मतलब परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, और इसके एक परपेंडिकुलर लाइन होगी ऐसे, और इससे एक्स डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ऊपर एक स्मॉल क्यू का चार्ज है। यहाँ पे ये स्मॉल क्यू का चार्ज है, पॉजिटिव में ही है, साइन नहीं दे रखा तो पॉजिटिव ही मानोगे। नहीं पॉजिटिव तो होगा तो प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, नहीं होगी। इफ इट इज प्लेस्ड ए पार्ट में भी इसने बोला कि इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम डिस्टेंस एक्स टू ए बी, पहले यहाँ रखा हुआ था, अब इसको एक्स ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये बताना है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, पहले तो ये बताना आपको। क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर फोर्स, पहले ये चार्ज यहाँ रखा हुआ था, अब कहाँ ले गए इसको, एक्स ऊपर ले गए, तो ये बताना है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। पहला पार्ट तो समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट है इसका फोर्स at distance x from center, पहला क्वेश्चन तो यही है। अब इसका बी पार्ट, assuming x is very very much less than small d, x जो है ना वो d से बहुत बहुत छोटा है, show that this force is proportional to x। तो ये बताना है कि ये आपको शो करना है, show force is directly proportional to x, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप आ गई, मतलब मैं बता दूंगा लेकिन ये कैसे करना है, ठीक है ना, अलग चीज आ गई इसके अंदर। अगर ये x बहुत बहुत कम हो इस d के कंपैरेटिवली, तो ये वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ही आएगा, मतलब ये बताना आपको, प्रूव करना है ये। सी अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट एसएचएम इफ इट इज रिलीज्ड आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये प्रूव करो, अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी, ये पार्टिकल सी है ये वाला, ये एसएचएम करेगा। कंडीशंस बतानी, कंडीशंस फॉर एसएचएम, कंडीशंस फॉर एसएचएम, ठीक है। Under what conditions will the particle C execute SHM motion if it is released after such a small displacement? Find the time period of the oscillation if these conditions are satisfied। अगर ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, SHM हो ही रहा है, तो उस SHM का टाइम पीरियड भी बताओ। टाइम पीरियड फॉर SHM, ये चार पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, सोल्व करिए आप एक बार इसको। कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व, ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहली बात तो ये एसएचएम क्या होता है। सपोज ये स्प्रिंग, एक इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ये एसएचएम है, ठीक है। एसएचएम की कंडीशन होती है एफ मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस का मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, वो वापसी आना चाहिए ब्लॉक, जैसे अपने एक्स खींचा है तो नेट फोर्स इधर लगना चाहिए।
जो यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नेट फोर्स लगेगा, इसलिए तो माइनस साइन है ये रीस्टोरिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन। और x मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब आप जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर ये कंडीशन है तो कहीं हमेशा SHM ही हो रहा होता है वहाँ पर। SHM की कंडीशन क्या है? टू माइनस एक्स, ये SHM की कंडीशन है, कंडीशन फॉर द SHM। बाकी सारी SHM की जितनी भी कंडीशंस है ना वो सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं अगर ये सेटिस्फाई होता हूँ। यार आपने 10 इक्वेशन दी SHM की, मैंने करवाई भी थी, तो उसमें एक इक्वेशन थी F इज इक्वल टू माइनस KX, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उन 10 इक्वेशन थी, उनमें से एक भी इक्वेशन अगर प्रॉपर फिट बैठ रही है तो बाकी 9 तो फिट बैठेंगी ही, तो SHM होगी ही, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर कि इसके अगर ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ना ये पहली बात तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उसके लिए SHM के लिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जैसे इसको थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, हम ये चाहते हैं कि इसको हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया और ये ऐसे ऐसे करने लगे यहाँ पे, और इसकी जो मोशन है वो कैसी हो, SHM हो, हम ये चाहते हैं। और हमें उसका टाइम पीरियड भी निकालना है, उसके लिए नेगेटिव चार्ज होना बहुत जरूरी है। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या होना जरूरी है, नेगेटिव, ताकि ये दोनों जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर, तो नेट नीचे लगेगा, आ जाएगा नीचे, फिर इससे आगे निकल गया तो ये वाला अपनी तरफ लगाएगा, ये वाला अपनी तरफ लगाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव होना जरूरी है, पहली कंडीशन तो इसके अंदर यही है SHM की, ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इस केस के अंदर ये दोनों मिला के इन दोनों का जो नेट फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ही आता है, ये मैं प्रूव कर दूंगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि SHM है ये, और फिर वहां से टाइम पीरियड भी निकल के आ जाएगा। ईजी है टाइम पीरियड निकालना बहुत। तो इसके अंदर एक बात बताऊं, लेकिन मान लो ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो जैसे आप इसको ऊपर ले गए तो इस वाले चार्ज ने फोर्स लगाया इधर, इस वाले चार्ज ने लगाया इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा ऊपर, पता चले ऊपर ही निकल गया परमानेंट, फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जैसे डिस्प्लेस किया ऊपर ही निकल गया। समझ आ रही नहीं आ रही आपको? ये नेगेटिव होना जरूरी है कि नहीं है SHM के लिए? और एक बात बताऊं यार, ये वाली बात है ना हर फिजिक्स के स्टूडेंट को या मतलब एक जो सिलेक्शन वाला बच्चा उसको कंफर्म रहती है कि यार दो पॉजिटिव चार्ज हों, उसके बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए उस ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर, तो SHM ही होती है। हल्का सा अगर वो करना है तो हल्का सा डिस्प्लेस करता है SHM ही होगी। ये वाली बात इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब टीचर बताएगा ही बताएगा इस क्लास को, इस बात को। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, फिक्स हैं, ठीक है, फिक्स है दोनों, उनकी एक ज्वाइनिंग लाइन है, उनका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, उसको हल्का सा डिस्प्लेस किया हुआ SHM करेगा ही करेगा, पक्का है। हल्का सा करना है लेकिन डिस्प्लेस, ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो SHM नहीं होती, फिर सिंपल ऑस्किलेशन होती है, उसको SHM नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आता। हल्का सा करोगे तो ही आएगा, ये बात मैं प्रूव करूंगा, हल्का सा ही डिस्प्लेस करना है तो ही SHM होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आ रही है बात समझ में आपको? और अगर इसके अंदर दोनों पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हुआ तो हल्का सा डिस्प्लेस करते ही क्या हो जाएगा, ये उठ जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, SHM एक केस में और भी हो सकता है कि ये दोनों नेगेटिव हो, ये दोनों क्या हो और बीच में क्या हो पॉजिटिव, तो भी SHM हो जाएगा हल्का सा डिस्प्लेस करने पे। आगे बात समझ में आपको? ये बात तो एक रिजल्ट याद हो गया आपके माइंड में। इसके अंदर जो टाइम पीरियड आएगा उसका रिजल्ट याद मत करना, वो एट ए टाइम निकल जाएगा, मुझे भी याद नहीं रहता वो रिजल्ट। अब सुनो, अभी हमें जो है ना इसके अंदर फोर्स एट डिस्टेंस एक्स, पहले तो अभी SHM की बात ही नहीं कर रहे। ए पार्ट में तो ये एक्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हम। ए पार्ट तो आसान है, ए पार्ट में तो देखो आप ये पॉजिटिव ही मान लो चार्ज है, इधर लगेगा फोर्स F, इस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूरे का, ये लेंथ आ जाएगी ना आपके पास, r की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। अब ये बताइए इस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, कूलम्ब से लगा दिया, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे आप d स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया फोर्स। इसकी वजह से भी इधर इतना ही फोर्स लगेगा, सेम बाई सिमेट्री, ठीक है। अब एक काम करो आप, ये वाला एंगल निकाल लो यार, ये वाला एंगल जितना होगा ना ये वाला एंगल उतना ही हो जाएगा, और ऐसे ये वाला एंगल भी फिर उतना ही हो जाएगा, मतलब दोनों एक जैसे लग रहे हैं बाई सिमेट्री। तो ये वाला जो एंगल देखो, इसका कंपोनेंट इधर वाला कितना आएगा बताइए आप, F cos थीटा, फिर नहीं आएगा क्या? और दूसरे वाले का भी कितना आएगा, F cos थीटा ही आएगा इस बार भी। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, F sin थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, इधर वाला कितना आएगा यार, F sin थीटा नहीं आएगा क्या? अब F sin थीटा से F sin थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा, ऊपर की तरफ नेट फोर्स है यार 2F cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा 2F cos थीटा। अब F की वैल्यू तो ये रही, इसके अंदर F की वैल्यू तो है यहाँ पे K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर, ये F की वैल्यू होगी। cos थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी, cos थीटा होगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो बेस यहाँ पर x है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे r है, तो x डिवाइडेड बाई r, r की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू ये है यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडरूट दे रखा है तो 1/2 लिख सकते हैं ना हम इसको, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई में क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2 बनेगा ये आंसर आ गया। नेट फोर्स आ गया इस चार्ज के ऊपर, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और अगर यही माइनस क्यू चार्ज होता तो इतना ही फोर्स, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता है, इतना ही फोर्स। आगे बात समझ में आपको, इसका आंसर मैच करना एक बार, यही है क्या, यही होगा वैसे तो, कैपिटल Q बाय कैपिटल Q स्मॉल q x बाय में 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है 2 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन था ना, ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2k का, ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 की पावर, 3/2, ठीक है यही आंसर, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सुनो, ये कह रहा है कि यहाँ पे ना ये SHM होगा, x अगर वेरी मच स्मॉलर देन d है तो, देखो कोई बात नहीं, करते हैं इसको, एक काम करो आप, मान लेते हैं x बहुत छोटा है d से, अगर x d से बहुत छोटा है, इसमें से आप एक काम करो, डी स्क्वायर को बाहर ले लो, डी स्क्वायर को कॉमन ले लो यार, इसमें से अगर डी स्क्वायर कॉमन आएगा तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q x, डी स्क्वायर को बाहर ले लिया 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर बाहर ऐसे नहीं आएगा, पावर 3/2 है, पावर 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब बन के बाहर आएगा इसमें, ये पावर 3/2 इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी लगी हुई है, इसके ऊपर लगी हुई है, इसकी पावर 3/2 लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो डी क्यूब बन के बाहर आता है, ये डी क्यूब बन के बाहर आएगा, और यहाँ पे बनेगा फिर ये 1/4, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। इसमें अगर इसमें डी स्क्वायर को बाहर ले लिया आपने, अगर नहीं समझ आया हो ये कैसे बाहर लिया तो आप मेरे से अलग से पूछ लेना, डी स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो एक्स बाई डी 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है, डी बहुत बड़ा है, इसने बोल रखा है यहाँ पे। अगर मैं ये कह दूँ कि एक टर्म है ए बाई बी, ए इज वेरी स्मॉल, मतलब 0.001 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1000 है, मतलब ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स क्या हो जाएगी 0, इसको क्या मान सकते हो आप, अप्रोक्स 0 मान सकते हो इसको आप, इसको अगर अप्रोक्स 0 मानोगे तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी 2k स्मॉल q x डिवाइडेड बाई में डी क्यूब बाई ये 1/4 की पावर 3/2 बनेगा, तो 1/2 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, 1/2 का क्यूब 1/8 बनेगा ये, तो डी क्यूब बाई 8 बनेगा यहाँ पे, और 8 ऊपर चला गया ये। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 1/4 की पावर 3/2 है, देखो मैंने कैसे किया, 1/4 की पावर 3/2, तो इसको किया मैंने 1/2 का स्क्वायर पूरी की पावर 3/2 ऐसे कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 का क्यूब बन गया, 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, तो यहाँ पर ये 1/8 आ गया, तो 1/8 में 8 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 16k कैपिटल Q स्मॉल q x बाई डी क्यूब, कितना फोर्स आएगा। एक बात बताइए, ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हुआ कि नहीं हुआ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो वो माइनस साइन ऑटोमेटिक लग जाएगा, फिर रिस्टोरिंग ऑटोमेटिक हो गया, वो माइनस साइन अपने आप लगा सकते हो आप, क्योंकि रिस्टोरिंग हो गया वो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो इसे प्रूफ है SHM है, तो इसने ये बोला है कि आप अगर x d से बहुत छोटा है तो ये प्रूफ करोगे SHM होगा, तो ये प्रूफ होगा कि SHM है ये, क्योंकि इसी कंडीशन यही थी कि नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आना चाहिए, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग नेचर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, लेकिन ये बात मेंशन कर देना इसमें, ठीक है। ये भी हो गया कंडीशंस फॉर SHM, कंडीशन है ना, इसने पता नहीं आंसर क्या लिख रखा है, बट इसका आंसर ये है कि चार्ज मस्ट बी नेगेटिव फर्स्ट थिंग एंड x मस्ट बी वेरी मच स्मॉलर देन d, बस यही ऐसी कंडीशन, ठीक है ना। इसने तो कोई फॉर्मूला तो लिख रखा है, पता नहीं क्या है। टाइम पीरियड बताना है SHM के लिए, अब टाइम पीरियड बताना है, ठीक है, सुनो करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो मान लो f इज इक्वल्स, देखो SHM की कंडीशन ये होती है f इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, यही होती है कंडीशन। अब इसमें सुनो आप, इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा
इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, के पता क्या होता है, जो एक्स के आगे जो लिखा रहता है वही के है, जो एक्स के आगे लिखा रहता है वो क्या है, एसएचएम का जनरल फॉर्मूला ये है, कोई भी एसएचएम हो कैसी भी एसएचएम हो रही हो ये फॉर्मूला, तो 2 पाई रूट एम बाई के की वैल्यू चेंज होती रहती है बस, के की मान लो मैंने ये दिया एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, मान लो माइनस का 32x ऐसे लिख दिया, ये एसएचएम की मतलब ये लिख दिया कि मैंने ये एसएचएम हो रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड बताओ, तो कैसे बताओगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम, बॉडी का मास दिया होना जरूरी है, बॉडी का मास डिवाइड बाय एक्स और माइनस साइन के बीच में क्या है 32, तो डिवाइड बाय 32, ये आ गया टाइम पीरियड। आगे बात समझ में आपको, अगर आपको एसएचएम की इक्वेशन पता होना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाली इक्वेशन पता हो तो उससे टाइम पीरियड इजीली निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू पता है एक्चुअल में, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पे बाय द वे फोर्स की जो वैल्यू है, मतलब अगर इसको अगर ये नेगेटिव चार्ज हो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया एक्स, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा माइनस के की वैल्यू ये है यहाँ पे 16 के क्यू स्मॉल क्यू बाय डी क्यूब इंटू एक्स, ये है, तो के बाय द वे ये है यहाँ पे, और के अगर ये है तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई रूट, इसका मास गिवन एम, इसके बगैर हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, 16 के क्यू स्मॉल क्यू बाई डी क्यूब ऊपर चला गया, ठीक है ना, ये आपके पास टाइम पीरियड आगे निकल गया, दिस इज द टाइम पीरियड। आंसर मैच कर रहा है क्या, तो करते हैं देखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा ना के को उसने 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख रखा होगा बस, और तो क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसने पता क्या किया, 2 पाई को अंदर ले लिया, तो ये अंदर जाके 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, देखो मैं इसी से मैच करवा देता हूँ, 4 पाई स्क्वायर बनेगा अंदर जाके, और इसने ना के को पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया हुआ पुट, तो आंसर पक्का ये आएगा, के की वैल्यू पुट कर देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई को अंदर ले जाना, और अंडर रूट का इसने पावर 1/2 लिखा हुआ है, आंसर मैच करेगा, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई होगी आपको।